अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करें जिसका नाम पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफ़ॉरेस्टेशन है। डिफ़ॉरेस्टेशन की सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे भी करते हैं कि कन्वर्शन ऑफ अ फॉरेस्ट इनटू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि ऐसी जगह जहाँ पे जंगल मौजूद हो और उसको आपने नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया, कि वहाँ से सारे दरख्तों को निकाल दिया, रिमूव कर दिया आपने, उसे कहा जाता है डिफ़ॉरेस्टेशन। अब डिफ़ॉरेस्टेशन जो है हम डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो करते हैं। इसी वजह से जो है जो फ़ॉरेस्ट की अमाउंट है हमारे पाकिस्तान में वो बहुत कम है। पाकिस्तान में जो है तकरीबन जितना भी पाकिस्तान है, जितना भी एरिया है, उसमें सिर्फ 5% हमारा जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, जितना हमारा एरिया है पाकिस्तान का, उसमें सिर्फ 5% पर जो है वो फ़ॉरेस्ट मौजूद है। बाकी 95 जो है वो बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है। मतलब वहाँ पर जो है वो कुछ क्रॉप्स लगा लेते हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स है और बहुत सी जगह ऐसे ही मौजूद है। हमने इस टॉपिक में डिफ़ॉरेस्टेशन की डेफ़िनेशन पढ़नी है और उसके बाद हमने पढ़ना है कि ये जो डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं किस पर्पस के लिए करते हैं और इससे जो है फिर क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें जो है या इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये सारा हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। डिफ़ॉरेस्टेशन डिफ़ॉरेस्टेशन इज़ द क्लीनिंग अर्थ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जो है वो ज़मीन से, अर्थ से जो है फ़ॉरेस्ट को रिमूव कर देना, साफ़ कर देना, डिफ़ॉरेस्टेशन कहलाएगा। इट रिज़ल्ट इन डैमेज टू द क्वालिटी ऑफ द लैंड, जिससे ज़मीन की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। फॉरेस्ट कवर ओनली 5% ऑफ द लैंड एरिया इन पाकिस्तान। ज़मीनी जितना भी हमारे पास ज़मीनी एरिया है, इलाका है, उसमें से सिर्फ 5% पर फॉरेस्ट मौजूद है, बाकी नहीं है। उस 5% में भी से हम जो है वो उनकी केयर नहीं करते। बाज़ दफ़ा जंगलों में आग लग जाती है या लोग दरख्तों को काट लेते हैं, लेकिन उतनी अमाउंट में दरख्त लगाते नहीं हैं जितनी अमाउंट से वो काट लेते हैं। और दरख्त जो है, जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स जो हैं उनका काम गैसियस एक्सचेंज है, वो हमारे लिए इतने कंपल्सरी है कि उनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से जो अर्थ ज़मीन है, फ़ॉरेस्ट उसका जो है वो लंग्स हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो फिर जो है वो ज़मीन में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हवा की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिससे जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती हैं। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन आर द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ी जो वजह है वो इंसान है। किस लिए, कैसे? ह्यूमन आर कटिंग डाउन ट्रीज़ फॉर मैनी रीजंस इंक्लूडिंग वुड, लकड़ी हासिल करने के लिए, बोथ फॉर टिम्बर एंड फायर, फॉर मेकिंग फायर, आग जलाने के लिए भी, और मुख्तलिफ़ जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम जंगलात को काटते हैं। एग्रीकल्चर, मतलब कहीं पे फॉरेस्ट है, आप उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाना चाहते हैं, आप वहाँ पे अपनी फसलें लगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जंगल को ख़त्म कर देंगे। ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल, मवेशियों के लिए आप वो जो है वो चारे वाली जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास मौजूद हो, जंगल को ख़त्म करके वहाँ पे घास वगैरह लगा दिया जाए। और रोड कंस्ट्रक्शन, हमें अक्सर जो है वो रोड्स वगैरह बनाना पड़ती हैं अपनी आसानी के लिए, और ये काम गवर्नमेंट करती है, और उसके नतीजे में जहाँ पर भी अगर उस रोड के दरमियान में बहुत से दरख्त आ रहे हैं तो उन सबको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है कि वहाँ से रोड बना दी जाए। तो ये भी बड़ी वजह है डिफ़ॉरेस्टेशन की। उसके बाद एक ब्लू पैच लिखा हुआ है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ एमसीक्यूज़ के लिए। फॉरेस्ट सप्लाई विद ऑक्सीजन, फॉरेस्ट जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं। देयर डिस्ट्रक्शन कैन लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, इनकी जो डिस्ट्रक्शन है इससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज़, तो हमें जो दरख्तों की कटाई है या जंगलात की जो कटाई है उसको रोकना चाहिए, रुक जाना चाहिए। आपने देखा बहुत से दरख्त काट के रखे हुए हैं डायग्राम में। 70% of the earth lands, animal and plant live in a forest. Deforestation destroy habitats of many animals and plant. दुनिया में जो 70% ऑर्गेनिज़म है, जानदार है ना, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, वो सारे के सारे जो है 70% जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट उनका हैबिटेट है, रहने की जगह है। अगर आप किसी ऑर्गेनिज़म का हैबिटेट ही ख़त्म कर देंगे, उसके रहने की जगह को ही ख़त्म कर देंगे, तो वो ऑर्गेनिज़म जो है फिर वहाँ पर रहेगा नहीं, वहाँ से मूव कर जाएगा। और हो सकता है जब वो मूव करे तो उससे जो है नुकसान पहुँचे और कोई दूसरे जानवर उसका शिकार कर लें, और वहाँ से जो है वो स्पीशीज़ या वो पॉपुलेशन जो है फिर ख़त्म हो जाए। उसके बाद है लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज।
लोग जो हैं आजकल बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जो एनर्जी के रिसोर्सेज़ हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस एंड द पेट्रोलियम आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़। ये कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं। मतलब अगर एक दफ़ा ये ख़त्म हो गए तो दोबारा जो है वो इतनी जल्दी से नहीं बनते, हज़ारों साल लगते हैं इन सारे रिसोर्सेज़ को। तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं जिसको आप दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। All three of these are available in a fixed supply and are being rapidly depleted। ये तमाम इनकी जो अमाउंट है वो फ़िक्स्ड है और एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा और तेज़ी से जो है हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे सोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसके बाद कॉजेज़ क्या है लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। मोटर व्हीकल्स यूज़ फॉसिल फ्यूल टू मूव। जितने भी हमारी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ट्रेन्स हैं, सबको जो है वो फ्यूल चाहिए चलने के लिए। Many factories use fossil fuel to manufacture things. Some power plants also use fossil fuel to generate electricity। बहुत सी फैक्ट्रीज़ के अंदर fossil fuel को इस्तेमाल किया जाता है चीज़ें बनाने के लिए। और इसी तरह से जो हमारे पावर प्लांट हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पर भी जो है वो fossil fuel को इस्तेमाल किया जाता है। आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये सारी वजह जिससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं तो ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जो डे बाय डे जो है वो कम होते जा रहे हैं। हमें जो है वो इन पर काम करना चाहिए कि हम जो है वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि कम से कम जो है वो फॉसिल फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दरख्त लगाएँ और दरख्तों की जो कटाई है उसको हम कम कर दें ताकि जो है हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकें। अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर जो है फिर उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देती है। नेचर फिर आपको डिस्टर्ब करती है इन द फॉर्म ऑफ रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो जाना। ये सारा मौसम के चेंज की वजह से ही होता है जो कि लिंक करता है फॉरेस्ट से। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।